हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी में। और चलो शुरुआत करते हैं आज 20 जून की करंट अफेयर क्लास के लिए। और सबसे पहले मोटिवेशन लाइन आप लोगों का जाए उठिए और अपनी कलम उठाइए और आज की इस क्लास के साथ अपनी जीत की कहानी लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। और बस स्टार्ट कर दीजिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। चलो, तो आज थोड़ी बात कर लेंगे अपनी इस पर सीधी यहाँ से। तो राष्ट्रीय और सरकारी पहल की बात करें। उड़ीसा का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ आज उड़ीसा के मयूरभंज जिले के दौरे पर हैं, ठीक है। इसके दौरान वे रुपये 47,600 करोड़ से अधिक की विनियम विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और इसमें ऊर्जा, सड़क और कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, ठीक है। तो इस तरीक़े से ये चीज़ है, आप लोग अच्छी तरीक़े से पढ़िए मेरे साथ। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोगों का अच्छी तरीक़े से क्लियर हो चुका होगा जी। डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ। नीट यूजी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज नीट की रीटेस्टिंग के पहले राष्ट्रीय व्यापारी मॉक ड्रिल आयोजित कर रही है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा को स्थगित करने के लिए याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन है, टाटा पावर प्रोजेक्ट REC आर्म से कर्नाटक में टाटा पावर को 521 करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन परियोजना सौंपी गई है, ठीक है। नवेली बुक फेयर पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने 24वें नवेली पुस्तक मेला 2026 का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और आप लोगों को क्लास को लाइक जरूर करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन अपना हो जाएगा फीफा वर्ल्ड कप से, खेल और महत्वपूर्ण संबंध से। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैच को फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 की क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। और जबकि कनाडा ने कतर को 6-0 से हराकर विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें राजनीतिक गतिविधियों पर। तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने मुंबई की शिवसेना में UBT के 160वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया है। वही पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के इस्तीफे और गिरफ्तारी की खबरें जारी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फुटपाथ पर चलने वाली स्वतंत्रता को नागरिकों को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, जिसमें जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है, ठीक है। तो आप आगे पीछे कभी कभी लेट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने काम कर सकते हैं। बस आप लोगों को कंटिन्यू उसमें मेहनत करनी है, ठीक है, बस। और आप लोगों का एक मोटिवेशन हमें स्टोरी मिली है और उसको हम सोच रहे हैं आप लोगों को एक बढ़िया तरीक़ा से आप लोगों को सुनाएंगे, ठीक है, किसी क्लास में शुरुआत में। तो जिस चीज़ आप लोग देख पाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और अब बात करें वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 21। इसको सबसे ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। और भारत संविधान के अनुच्छेद 21 में और आर्टिकल नंबर 21 हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत अनुच्छेद में से एक है। इसे अक्सर जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है, ठीक है। चलिए और इसका डीप एनालिसिस करेंगे, मतलब और इससे विशिष्ट बड़ी तरीक़े से पढ़ने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में न्यायपालिका का इसका अर्थ बहुत संकुचित लेती थी, लेकिन 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद इसका अर्थ पूरी तरह से बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार इसका मतलब सिर्फ पशु वत जीवित रहना नहीं है, बल्कि गर्मपूर्वक जीवन है, ठीक है, गर्मपूर्वक जीवन जीना है, ठीक है। लाइफ विथ ह्यूमन
डायनेटी, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। पशुओं की तरह जीना जीवन को नहीं मानता, ठीक है। इस तरीके से अपने मान सम्मान से जियो, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को जब भी कभी मौका मिले तो आप लोग अपने संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ें, अपने आप को जानने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। इसके अंतर्गत आने वाले जो जितने अपने अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण अधिकार हैं। तो बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर विभिन्न निर्णयों के माध्यम से कई अधिकारों को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है, ठीक है। आप अपनी क्लास में इन्हें अधिकारी रूप की सूची के रूप में बता सकते हैं। तो हम बताएंगे आप लोगों के क्रम से इसमें कौन कौन से आप लोगों को अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए उनको देख लेते हैं 1 मिनट में। तो आप लोग यहाँ से देख पाएंगे और थोड़े इस इमेज को देख पाएंगे इस तरीक़ा से आप लोग। तो चलिए बात कर ले रहे हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण अधिकार। तो सबसे पहला अधिकार आप लोगों को मिलेगा, यहाँ से देखेंगे, गर्मपूर्वक जीवन जीने का अधिकार। इंसान को सिर्फ सांस नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीना है, ठीक है। दूसरी बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब और अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त किया जाएगा किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी पीने का पाना हमारा अधिकार रहेगा, ठीक है। बात करें निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। KS पुट्टास्वामी मामले में 2017 में इस मामले में अधिकार माना गया था, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने ये 4 बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इतने पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। आप लोग एक बार दोबारा से प्रयास कीजिए, कौन सा आर्टिकल अधिकार है, गर्मपूर्वक जीवन जीने का अधिकार। दूसरी अपनी शिक्षा का अधिकार हो जाता है, ठीक है। राज्य का कर्तव्य होगा कि वह राज्य में रहने वाले सभी छात्रों को 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, जो शुरू की बात करें तो प्राइमरी, जो सबसे छोटे हो जाते हैं तो आंगनबाड़ी है, फिर उसके बाद प्राइमरी स्कूल है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब इसको चलाना होता है, मतलब फ्लाइट बंद हो जाता है इस वजह से, ठीक है। तो आप लोग इतनी किस क्लियर चीज़ हो चुकी है। चले आगे बढ़ते हैं और अब आप लोग यहाँ मेरे साथ पढ़ेंगे थोड़ी और चीज़ें हैं। चलो इसको देख लेते हैं। तो त्वरित सुनवाई का अधिकार हो जाता है, न्याय मिलने की देरी ना हो। दूसरी है मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, कि यदि कोई भी गरीब है तो उसे कानूनी सलाह मिलाना, ठीक है। सोने का अधिकार हो जाता है, ऐसा कोई आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, या कोई किसी वजह से आप लोगों को सोने का अधिकार आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक। पूरी नींद लेने का अधिकार, स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना आप लोगों का कर्तव्य है, ठीक है। दूसरी बात करें आप लोगों का सूचना का अधिकार, आप सरकार क्या कर रही है या जानने की आज़ादी आप लोगों को, आप अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी माध्यम से, रेट के माध्यम से या फिर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, इस तरीक़े से आप लोगों को पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है। दूसरी बात कर लें चिकित्सा सहायता का अधिकार। आप लोगों को मालूम है कि अपने जो अपने जिला क्षेत्र हैं, जिला अस्पताल होते हैं, वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप लोग वहाँ जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं जितने, ठीक है। चलिए दूसरी बात कर लें, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। किसी को अकारण अपमानित कर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को ये सब चीज़ क्लियर हो चुकी है। सोने का अधिकार हो चुका है, चिकित्सा का अधिकार, हथकड़ी लगाने का अधिकार, और दूसरी तात्विक सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 21 के जितने भी अधिकार हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 6 जे आते और 6 जालंग हैं और 4 जालंग, मतलब टोटल 10। तो आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं कि आप क्या करें, ठीक है। और ये यहाँ देख पाएंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगी। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। यह शब्द जापान के संविधान से लिया गया है और इसका मतलब हो जाता है कि अगर सरकार को किसी भी स्वतंत्रता छीननी है, जैसे जेल में डालना है, तो उसे एक लिखित कानून का पालना करना होगा। वह कानून मनमाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लोगों को, जब आप लोग कोई जुर्म करते हैं और आप लोगों को जेल में भेजा जाता है, तो आप लोगों के जो अधिकार उन्हें छीन लिया जाता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी तो आप लोगों को, ठीक है। चलिए, एक अच्छे नागरिक होने का विचार रखें अपने पास। तो चलिए दोस्तों, अब मेरे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। थोड़ी सी क्लास थी, आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखी हमने, ठीक है। तो आगे देखते हैं कोई है। हाँ है, और है अब है। सॉरी दोस्तों, वो थोड़ी आगे स्लाइड चल नहीं रही थी, इस वजह से हम जल्दी क्लास कैसे खत्म हो सकता है। दूसरी बात कर ले अपनी। चलिए यहाँ से देख लेंगे अपने।
तो यहाँ से पढ़ेंगे आप लोग परीक्षा की दृष्टि से मुख्य पॉइंट है आप लोगों को यहाँ से पढ़ेंगे स्वर्ण त्रिभुज, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 14 है, 19 है और 21 भाई संविधान के स्वर्ण त्रिभुज कहा जाते हैं। जो आर्टिकल को आप बिल्कुल तरीके से रट लें, दिमाग में बसा लें, आप लोग स्टूडेंट हैं तो ठीक है, और नहीं है तो भी आप लोग उनके जीवन में काम आते रहेंगे। पुलिस से आप लोगों का हमेशा किसी न किसी बस मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों मिलकर एक व्यक्ति को पूर्णता, स्वतंत्रता और समानता देते हैं। तो इस बात कर लें मेनका गांधी केस है 1978 की बात कर ली जाए तो इस केस के अनुच्छेद नंबर 21 के तहत परिभाषा का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट बात कर लें आपातकाल की बात करें तो इमरजेंसी आप लोग पता मान आर्टिकल नंबर 44 में संविधान संशोधन 1978 में के बाद यह स्पष्ट किया गया था कि अनुच्छेद नंबर 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे देश की राष्ट्रीय आपातकाल की नेशनल इमरजेंसी क्यों ही ना लगी हो, ठीक है। तो 21 और 20 और 21 को कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। चलिए, इतना चीज़ क्लियर हो चुकी है आप लोगों को। नेक्स्ट एक मिनट वेट करेंगे आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। विश्व की सबसे पुरानी भूमि जंतु है जोनाथन, एक सेंसलेस जॉइंट कछुआ है। तो इसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित भू जंतु माना गया है, जो कि 194 वर्ष का है, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे इतने टाइम तक यह जीवित रहा है, तो इस वजह से करंट अफेयर में बना हुआ है, ठीक है। नाम इसके याद रखेंगे, जोनाथन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए अब बात कर लें जो डेली मेरी क्लास में चलती है कि पहले जितनी न्यूज़ है उनको आप अच्छी तरीके से बताना। दूसरी बात कर लें उनके बारे में, फिर भारत संविधान के अनुच्छेद हैं उनके बारे में, आर्टिकल के बारे में, और अच्छी तरीका रिवीजन होता रहता है कंटिन्यू इस तरीका से, और अच्छी तरीका सीख पाएंगे। तो बात कर लें सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, महत्वपूर्ण दिवस, क्योंकि अब AP कांस्टेबल का एग्जाम बात हो तो उसमें मेरे क्वेश्चन फंसे हैं। नेशनल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो और क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग ये चीज़ तो बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बसा लें कि दिवस को आप लोग अच्छी रटना है। तो फिर अपने आर्टिकल यहाँ से क्वेश्चन फंसते ही हैं 100%। चलिए बात कर ले रहे हैं, 100 नहीं तो 50% बोल सकते हैं, ठीक है। कोई कारणवश कोई दिक्कत आया तो क्या सकते हैं, नहीं है नहीं अगली सेफ्टी में आ सकता। तो चलिए जी आप लोग महत्वपूर्ण दिवस को देख लेंगे। 1 जून की बात कर लें, 1 जून मनाया जाता है विश्व डेयरी दिवस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लें 1 तारीख को और दिवस मनाया जाता है माता पिता दिवस, ठीक है। पिता के त्याग और बच्चों के प्रति उनके योगदान का सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2 तारीख की बात करें तो 2 जून की बात करें तो 2 जून को अपना एक है तेलंगाना का एक अलग राज्य के रूप में गठन किया गया था 2 जून 2014 को, ठीक है। तो 2 तारीख की बात हो चुकी है। अब बात करें 3 तारीख को, तो 3 तारीख को वेरी इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है साइकिल दिवस, जो कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अनुकूल माना जाता है, ठीक है। चलिए ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी। नेक्स्ट आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे और क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हो जाएगा अपने 4 जून की बात कर लें तो 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के शिकार हुए बच्चों के लिए मनाया जाता है। बात कर लें 5 जून को आप लोगों को पता ही है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट दिवस हो जाता है। बात कर लें 7 तारीख तो 7 तारीख को आप लोग सुरक्षा और सुरक्षित भोजन के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और चलिए नेक्स्ट बात कर लें 12 तारीख तो 12 तारीख को श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और थोड़ी और क्वेश्चन की बात कर लें, नेक्स्ट हो जाएगा 14 तारीख को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है रक्तदान देने के लिए और महत्व को समझाने के लिए। और आप लोग हमेशा अपने खून ब्लड टेस्ट की पता होना चाहिए आपको कौन से ग्रुप है, ठीक है, इस तरीक़ा से। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुँचे, बहुत 14 तक पहुँच चुके हैं और आज डेट है अपनी 20 तारीख, तो और देखेंगे बहुत जल्दी से और क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात कर ले रहे हैं 15 तारीख को वेरी इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और फिर अपने 17 तारीख बात कर लें मरुस्थली और सूखे से निपटने के लिए दिवस मनाया जाता है, जैसे क्षरण और सूखे संबंधित जो कोई प्रॉब्लम है उनके संबंधित यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लें अपनी 18 तारीख मनाया जाता है और OTG ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 18 तारीख को आप लोगों ने ये दिवस लिख रखा है हमने, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 19 तारीख बात कर लें
सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। फिर बात कर लें 20 तारीख की, 20 तारीख मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। दुनिया भर में शरणार्थी के साहस और संघर्ष का सम्मान के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ पाए मेरे साथ। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों को और मिलवाएंगे। तो जो क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट में आप लोगों का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एकीकृत तटीय प्रतिबंधन के लिए मरीन स्पेशियल प्लान MSP लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका विवेक अग्रवाल। ठीक है, और राज्य हो जाएगा आप लोग उड़ीसा। ठीक है, चलिए। और जी दोस्तों जी आप लोग समझ लीजिए, विवेक अग्रवाल आंसर हो जाएगा इसका। और जी उड़ीसा राज्य ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ हमने ऐड कर भी सोच रहे थे, पर यहाँ हो चुका, वहाँ भी बता दिया हमने, फिर यहाँ भी वो स्लाइड में रह चुका है इस वजह से। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज ना हो इस वजह से। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लें, विश्व मरुस्थल दिवस और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 17 जून, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोगों को कैसी लग रही क्लास आप लोग जरूर बताएं कमेंट में, और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बस आपसे यही निवेदन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। और आप लोगों का आज मोटिवेशन में थोड़ी और मोटी लाइन है। साथियों, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना एक तपस्या। कई बार हमें लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है और यदि नहीं हो रहा है तो प्रतियोगिता परीक्षा बहुत कठिन है, लेकिन याद रखिए कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, और यह आपकी मेहनत, निरंतरता और आपके अनुशासन का परिणाम होता है। ठीक है, परिणाम होता है। चलिए, तो बस आप लोगों का लाइन एंड करेंगे और यहाँ पर क्लास को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, कोई आ रहा था इस वजह से हमने थोड़े वेट करो आप लोगों का। चलो लास्ट आप लोगों का मोटिवेशन लाइन और है, आज जो आप कर रहे हैं वह समय बिता रहे हैं, जो आप अपने नोट्स बना रहे हो, ये सब आपकी आने वाली सफलता की नींव है। बस खुद पर भरोसा और विश्वास रखिए। आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम हर रोज़ बढ़ाते चलिए। हार तभी नहीं होती जब आप गिरते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, मोटिवेशन है तो मेरी तरफ से आप लोगों को थोड़े मोटिवेट होना है, और किसी काम को बस शुरुआत कर दीजिए अच्छी तरीके से और कंटिन्यू करते चली जाइए। जी मत सोचिए कि मेरा होगा या नहीं होगा, बस आप लोग लड़ते चली जाइए। ठीक है, प्रयास करते जाइए और लास्ट पर रिजल्ट पे छोड़ दीजिए समय पर। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।